वेलकम बैक स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम पे टॉपिक हम लोग का चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको हर एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाया है, हर टॉपिक पर एक वीडियो बनाया है। मैं टॉपिक ऑर्डर हो चाहे डिग्री हो या डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन की वेरिएबल सेपरेट पावर हो, होमोजीनियस हो, रिड्यूस्ड इनटू होमोजीनियस फॉर्म हो। आज मैं आपको लास्ट इसका और एक बताता हूँ ताकि ये चीज़ थोड़े पिछली क्लास के हैं। ये रिड्यूस इनटू होमोजीनियस फॉर्म थोड़ा सा अच्छा था आपकी क्लास के लिए, जहाँ पे स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच लेट करते हैं, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के करते हैं। ऐसे कुछ सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, तो ये बेसिक है, आपको ये आने चाहिए। हो सकता है आपने 12th में भी पढ़े हों और कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़े हों, है ना। कोविड वाले ऑनलाइन क्लास का भी वो होता है, तो हो सकता है ना पढ़ा हो, तो उसको जरा मैं बता देता हूँ आपको। अब आपको एक टॉपिक यही से स्टार्ट हो रहा है लीनियर, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दे रहा हूँ, समझा दे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन रूल ध्यान रखना, आपको अगर इसमें इंटीग्रेशन आती है तो आप हर काम कर सकते हो, वरना कोई काम नहीं कर सकते। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? ठीक सुनना, मैंने आपसे क्या बोला, लेकिन किस बात हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। जो मैं टॉपिक पहले दिन स्टार्ट किया था, मैंने कहा था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन किस ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात हो रही है, और कोई ऑर्डर की कोई डिग्री की बात नहीं होगी। ठीक, अगर मान ली नहीं भी है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। क्या होता है रूल्स में? मैंने आपसे कहा, मान लिया कोई फंक्शन आपका y का है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया? क्यू आ गया। डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई का है, पी वाई इक्वल टू क्यू। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, linear differential equation of y. This is the linear differential equation of y function. Just like a y यहाँ पे कैसा फंक्शन है? y यहाँ पे क्या है? फंक्शन है। x यहाँ पे क्या है? रेस्पेक्ट की बात कर रहा है, मतलब y यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे बात सुन, द फॉर्म ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, the form of dd x of y plus py equal to q is called linear differential equation for x, sorry y वेरिएबल, फॉर y फंक्शन के लिए। अगर y फंक्शन क्या होगा, x फंक्शन क्या होगा, जिसके रेस्पेक्ट की बात करेंगे उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर y का फंक्शन है तो py, यहाँ पर क्या x का फंक्शन है तो px हो जाएगा। एक और मान लीजिए ये भी कुछ होता है सर, डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये भी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या ये नहीं है क्या? ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये किसके लिए है? x के लिए। यहाँ पर फंक्शन क्या काम करेगा? x का काम करेगा। यहाँ फंक्शन क्या काम कर रहा है बेटा? y का काम करेगा। अब इसी में दोनों को बताते हैं। अब कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कभी क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आता है। जैसे आपने होमोजेनियस पढ़ा था, वहाँ पर क्या था आपके पास? अगर होमोजेनियस इक्वेशन y की होती है तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, x की होती है तो x v बराबर एक्स वाई पुट करते हैं। यहाँ पर वो होता है, ठीक है, वी वाई पुट करते हैं। सॉरी, अब यही चीज़ें थोड़ा समझाना है। ये बात आती है, इसके बाद करते क्या है? एक्चुअली इसके बाद दो चीजें निकाली जाती हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल होता है, सबसे पहले निकालते हैं आईएफ, इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या निकालते हैं हम लोग यहाँ पर? वर्किंग रूल है पूरा पूरा यहाँ पर। तो अगला निकालते हैं हम लोग आईएफ, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं। अब ये इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आईएफ इक्वल टू होता है बेटा ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर। ऐसे यहाँ पर क्या होता है? आई एफ इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर पी डी वाई, बस सिंपल यहाँ ही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आई एफ बहुत फाइन होता है। अब ये बात आपको बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस भी अगर कोई भी कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर 11th और 12th आता है और ग्रेजुएशन भी आता है, तो आप समझ लीजिए उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। टीजीटी और पीईटी की अगर बात करूँ तो पीईटी में कम से कम 5-6 क्वेश्चन के आते हैं और आए भी हैं। ठीक, क्यों? आपसे इंटर से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बीएससी का भी बन जाता है, और थोड़ा हायर कर दो, थोड़ा टफ कर दो तो और हायर बन जाएगा, बीएससी लेवल बन जाएगा और अच्छा बन जाएगा। लेकिन बनता ही पूछता था फाइंड द आईएफ, क्वेश्चन कहता फाइंड द आईएफ, ये लिख के कभी नहीं आएगा कि इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड होगा, कभी लिख के नहीं आएगा। ठीक, आईएफ एक होता है पीआई, तो उसको बाद में बताएंगे आप, यहाँ पे नहीं है पीआई, वहाँ पर दूसरे ऑर्डर के लिए होता है, कोई किस्म की ऑर्डर चेंज हो जाती है।
आगे बताएंगे। जब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड, जब वहाँ पर ये तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, जब ऑर्डर बदल जाता है और ऑर्डर और बन जाता है तब फिर वहाँ पर पी आई और क्यू आई, वो पी आई निकाला जाता है, वहाँ पर फिर आई एफ भी नहीं होता, वहाँ पर सी एफ होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होता है। निकालेंगे क्या होता है उसके ऊपर, ये भी आपको इस क्लास में ये आना चाहिए। इसके बाद होता है रिक्वायर्ड सोल्यूशन, जो आपको सॉल्व करना है, हल करना है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होता है? अब y का फंक्शन है तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, क्या हो जाएगा? q इंटू आई एफ डी एक्स हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड सोल्यूशन। मेन आपका काम यही है, मतलब अगर हम आपको सिर्फ रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्वेश्चन बताते हैं तो आपको यहाँ बताना पड़ता है कि आई एफ क्या है, इसलिए मैंने पहले आपको आई एफ बता दिया। ऐसे सेम इस क्वेश्चन में इसके लिए क्या होगा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगर मैं रिक्वायर्ड सोल्यूशन की आपसे बात करता हूं तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी वाई। अब मैं एक बात आपको और अच्छे से डिटेल में समझा दूं, बस यही एक लास्ट ऐसा एक आर्टिकल है जो आपको आता है, जो आपको पहले से ही आता है। इसके बाद आपको कोई भी आर्टिकल समझ नहीं आएगा कि आप ये कहोगे सब के सब न्यू है। यही आपको आर्टिकल है जो आपने कुछ 12th में पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत से लेवल में पढ़ा है और वही पढ़ा है। तो आज मैं आपको इसी क्वेश्चन थोड़े तो और बता दें ताकि आपको बिल्कुल ये थोड़ा डिटेल में समझ में भी आ जाए कि हाँ सर ये हमें आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, सीधे एक क्वेश्चन लेते हैं तो चीज़ें आप बेटर समझाने में मजा आएगी। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी वाई। अब अब दो चीज़ यहाँ समझनी है कि सर ये वाली फॉर्म बनेगी कि ये वाली फॉर्म बनेगी। ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हो, कितना अच्छा तुम्हारी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है कि क्वेश्चन को कैसे आप तुम देखते पहचान लोगे। पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है डी एक्स वाई को फाइंड करना। पहले क्वेश्चन क्या लिखा है? अगर मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, सुनना मेरी बात जरा, 1 प्लस वाई स्क्वायर मान लो लिखा हुआ है, ठीक, ये मान लो डी एक्स है। तो डी एक्स मतलब इसको आपको पार्ट में यहाँ करना पड़ेगा। जब इस पार्ट को आप यहाँ लेके आओ तो ये पार्ट नीचे आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये पार्ट नीचे आता है तो आप ये समझो जरा कि ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। अब आप इसको अलग अलग कर नहीं पाओगे, यही तो क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर इसी पार्ट को आप पलट दो, अगर पलट दो तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, इट विल बिकम इनटू डी टी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। पहले ही क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। देखो तो यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x का फंक्शन हो गया dx अपॉन डी वाई इक्वल टू, अलग अलग कर दो रहा है यहाँ से। tan इनवर्स y अपॉन में क्या आ गया? 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x अपॉन 1 प्लस यहाँ से क्या हो गया? वाई स्क्वायर हो गया। इस टर्म उठा कर ले जाओ, यहाँ से देखिएगा dx अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज क्लियर, गॉट इट। अब बताइए किससे कंपेयर किया जाए? dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया? क्यू आ गया। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पर बताइए ये वैल्यू यहाँ पर p कितना है, आप क्या कहोगे? p की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर आप कहोगे कि q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू कहोगे बेटा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। जिसने नहीं कभी पढ़ा है इंटर में तो भी आ जाएगा, अच्छे से समझा जाएगा। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है? आई एफ। एक बात ये थोड़ा समझाना चाहूंगा यहाँ पर, ई की पावर क्या होता है? पी डी वाई, बिल्कुल सही बात, पी डी वाई होता है। पी यहाँ पे कितना? 1 अपॉन 1 प्लस डी वाई हो गया। अगर मैं ध्यान दूँ तो ई की पावर ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स वाई। अब बच्चों के दिमाग में एक चीज नहीं आती कि सर जब हम 12th में पढ़ रहे थे तो यहाँ पर आई एफ जब लिखा हुआ था तो आई एफ की जब वैल्यू आती है किया तो उसका इंटीग्रेशन है ना, हमने सी क्यों नहीं जोड़ा, कॉन्स्टेंट क्यों नहीं जोड़ा? बहुत दिमाग वाली बात आती है। ई की पावर में चल रहा था, ओके। और ये क्वेश्चन नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये सिर्फ एक वैल्यू है, इसको निकाला गया है। अगर मैं यहाँ पे सी जोड़ दूंगा क्योंकि इसकी अभी रिक्वायरमेंट आगे पढ़ने वाली है, रिक्वायरमेंट सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखा हुआ है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। और हमने आपको ये बात मालूम होगी कि जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो लास्ट में सी जोड़ते हैं, आखिर में, पहले जोड़ते हैं।
जब पूरा सोल्यूशन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि रिक्वायर सी होता क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अपने मन से जो कांस्टेंट आप ऐड करते हो जरूरत पड़ने पर, कि जरूरत कितनी है, 1 की है, 2 की है, 10 की है, 15 की, मान किसी का एरिया निकालना है और चाहिए आपको 10 का, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट अब 5 ही की है। अब आपको लास्ट में 5 ऐड करना पड़ेगा, वही सी कांस्टेंट जिसे बोलते हैं लास्ट में जो होता है सही। अब यहाँ से क्या आ जाएगा लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप क्या बन जाएगा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन। रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एक्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू का इंटीग्रेशन क्यू। क्यू कितना है वो? और ये क्या लिखा हुआ है? अब यही समझाते हैं आपको, ये dy हो गया। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इसको tan इनवर्स y को t मानता हूँ तो काम आसान है तुम्हारा। अगर मैं tan इनवर्स y को t लेट कर लेता हूँ तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy को तो क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा कंफर्म। तो आप क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना बड़ा सरल हो गया। x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो गया? ये तो हट गया यहाँ से, ये क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, t इंटू ई की पावर t dt हो गया। क्लियर हो गया? अब ये सरल है, इंटीग्रेशन देखो मैंने आपको उसका शॉर्टकट तरीका ही बताया था बाई पार्ट का, लेकिन यहाँ पर वो बाई पार्ट का शॉर्टकट तरीका लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो तो अभी ना लगाओ। इसके बारे में आपको पढ़ा देंगे कैसे होता है। वैसे बहुत अच्छा मेथड है यहाँ पर, t इंटू ई की पावर t। देखो जिस भी 2 फंक्शन यहाँ पे ले लिया आपने, यहाँ बताइए कोई ऐसा एक फंक्शन है क्या? कोई फंक्शन एक ऐसा है जिसका डिफरेंशियल कराने पर 0 हो जाएगा? t एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल कराने पर 0 हो सकता है। तो जिसका आपको डिफरेंशियल कराना है जिस पार्ट का, उस पार्ट को आपने ऐसे लिख दिया। तो ये शॉर्टकट ही बता रहे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जिस पार्ट का आपको डिफरेंशियल कराना है उसको आपने ऐसे ही लिख दिया, विदाउट डिफरेंशियल कराया, ऐसे लिख दिया। और जिस पार्ट का आपको इंटीग्रेशन कराना है, किसका इंटीग्रेशन करना है? e की पावर t का, उसका एक बार इंटीग्रेशन करके लिख दिया। इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर t का, e की पावर t का e की पावर t। क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत ये होगी कि e की पावर t का डिफरेंशियल भी e की पावर t होता है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी की पावर t है। तो आपको दिमाग में आया सर ऐसे लिख दिया आपने ना। जिस पार्ट का मुझे इंटीग्रेशन कराना था उसका मैंने एक बार इंटीग्रेशन करा के लिखा है, और जिसका डिफरेंशियल था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस पार्ट का करना है आपको इंटीग्रेशन, तो e की पावर t क्या होता है? इस पार्ट डिफरेंशियल 1, आगे 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई प्लस के साथ इसका मल्टीप्लाई, ये आंसर हो जाएगा बेटा। x e की पावर, इधर से कोई मतलब नहीं आपको, यहाँ से जब इसका डिफरेंस कराओ क्या आएगा? t e की पावर t, इसका मतलब माइनस के साथ e की पावर t और प्लस लास्ट में क्या आ गया? c आ गया। x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया बेटा? t किसको लिख किया आपने? tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस क्या आ गया? c आ गया। क्या बच्चों कोई दिक्कत तो है? आप चाहो तो e यहाँ c को e की पावर c मान सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें इस क्वेश्चन को कितना तक सॉल्व करना है। हमें नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। हाँ, रिक्वायरमेंट होती कि सोल्यूशन सॉल्व करना होता और कोई कंडीशन दी गई होती कि y 0 का मान ये है, s के लिए ये, तो फिर हम यहाँ पे c का वैल्यू निकाल लेते। कभी कभी पूछता है कंपटीशन में, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कहता फाइंड द IF कैसे निकालोगे? सिर्फ IF पूछा, सिर्फ IF पूछा, और बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर देते हैं पूरा। IF पूछा नहीं, आपको वैल्यू किसकी पूछी थी? x की। तो आप चाहो तो यहाँ लास्ट में स्टेप फंक्शन आपका x का है, इससे इसमें डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। और जब डिवाइड होगा तो काम आसान है। जब इसका डिवाइड यहाँ होगा तो बचे कितना आपके पास? tan इनवर्स y। यहाँ क्या बचेगा आपके पास? ये 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा c e की पावर tan इनवर्स y। क्या बच्चों को दिक्कत? ये आपका आंसर हो गया। डन हो गया बेटा? क्लियर? गजब था। एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको, देखो इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन लाजवाब दिया। ठीक, पॉज में नोटेड डाउन। इसके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे। चलो अब आप लोग के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही, तो आप लोग कर भी लीजिएगा। और एक मैं बता देता हूँ, ये आपका एक क्वेश्चन वर्क हो जाएगा होमवर्क के लिए। क्या? 1 प्लस एक्स का ये होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। इसको आप लोग करिएगा आराम से। y इक्वल टू tan इनवर्स x, आप सिर्फ इससे डिवाइड करना, 1 प्लस का यहाँ डिवाइड कर दोगे, ये बन जाएगा। तो देखो फंक्शन बन जाएगा, आराम से आप कर लो, सिंपल है, पहला फॉर्म बन जाएगा। हम आपको ये क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अच्छा 2-4 क्वेश्चन देखो मेरे तरफ से हमारे तरफ से क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, थोड़ा देखिए। तो 1 प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई
माइनस का एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस, मान लो क्वेश्चन ये लिखा हुआ। तो देखो दो चार पाँच थोड़ा बड़ा मजेदार क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा अच्छा भी लगे कि हाँ आप कहाँ रहे क्लास में चल रहा है। और एक क्वेश्चन ये देखो, मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है पास यहाँ पर, कहाँ गया, ये लिखा हुआ एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। इन क्वेश्चन से डरना नहीं देख के, अगर जो बच्चा देख के डर गया कि अरे सर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है करें कैसे, समझ नहीं आ रहा क्या, अगर इन क्वेश्चन में आप देख के डर गए कि अरे ऐसा समझ नहीं आया तो फिर आप क्वेश्चन भूल गए, फिर आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। डरना नहीं चाहिए, अरे क्वेश्चन ही तो अरे आता है क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू, सिर्फ पी और एक्स को कंपेयर करना है, पी और क्यू को तो कंपेयर करना है। आप भूल जाओ कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप बोले हर एक क्वेश्चन करना, बस एक बार पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या हो, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको रूल पता होना चाहिए बस। ये क्या लिखा हुआ, डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये लिखा है, डिवाइड करो उसका पहले। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्या हो गया वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर होगा, देखो आपको देखो हमें क्लियर, अगर ध्यान दो तो एक फॉर्म बन गया कि बन गया, अगर ध्यान दो तो एक फॉर्म बन गया आपके पास। तो अगर ये फॉर्म किसका बना है, देखो जरा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म बना, बताइए पी की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको बाहर दे देना, और क्यू की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकालना है, आई एफ निकालना है, इंटीग्रेशन का। तो आई एफ की वैल्यू क्या होती है, ई टू द पावर पी डी एक्स होती है कि नहीं, तो ई टू द पावर पी है, माइनस बाहर रहेगा, ये जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। आपको मैंने रूल बताया इंटीग्रेशन करना नहीं है तो नहीं कर पाओगे, यहाँ पर एक जोड़ दो एक घटा दो, आपका काम आसान हो जाएगा। बाहर जो माइनस लगा उसको कौन मतलब लेगा, माइनस से बाहर रहने दो, आपने यहाँ पर एक ऐड कर दिया अपॉन में 1 प्लस एक्स कर दिया, फिर आपने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन में 1 प्लस एक्स कर दिया। ये बताओ कोई दिक्कत नहीं बच्ची, ई की पावर चल रहा था, ये कैंसिल हो गया, इसका डिफरेंशियल कितना इंटीग्रेशन हो गया 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस क्या होता है, देखो तो ई की पावर माइनस यहाँ से कितना आ गया एक्स माइनस क्या हो गया लॉग एक्स। आप लगा दो अप्लाई कर दो, अच्छा एक यहाँ से क्या होगा लॉग 1 प्लस एक्स, इसकी पावर भी है इसकी पावर भी है, और जब आप माइनस साथ खोलो तो ई की पावर ये माइनस एक्स आ जाएगा, ये ई की पावर प्लस में इंटू में लॉग 1 प्लस एक्स। अब बताओ अच्छा यहाँ से ई की पावर से लॉग हट जाता है, क्या आंसर आएगा 1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस का एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, कितना सरल है। अब आप क्वेश्चन लग रहा होगा बड़ा कठिन देखने पर, लेकिन आप जब कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप देखो कितना सरल हो रहा है, इंटीग्रेशन सिर्फ इंटीग्रेशन चल रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, लास्ट स्टेप रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या करना है आप लोग को, रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, फंक्शन किसका है y का कि x का, y का, तो y इंटू आई एफ क्या है 1 प्लस एक्स की होल पावर ई की पावर मतलब अपॉन में प्लस में कर लो यार, इससे कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू क्यू कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, साथ में क्या आ गया 1 प्लस एक्स की होल पावर यहाँ से ए की पावर माइनस एक्स हो गया डी एक्स। बच्चों कोई दिक्कत, देखो ये इसको खा पूरा खत्म, सिंपल। इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका मतलब यहाँ इसका मतलब यहाँ, ये क्या है ए की पावर माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स। क्लियर हो गया। और ये देखो डी एक्स। अच्छा एक बात आपको बताना चाहूँगा फिर से, कुछ याद आ रहा है क्या, ई की पावर माइनस एक्स को अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। शायद कुछ पढ़ा था कि ऐसा कोई अगर फंक्शन आता है और कैंसिलेशन मेथड से तो एक को मानो दूसरा हट जाता है, तो मैं बताता हूँ इसी वजह से था। इंटीग्रेशन लिखा है ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स अलग कर दो, माइनस इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अभी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ बताया था, पता था अगर दो पार्ट अगर ऐसे होते हैं तो डिफरेंशियल हमेशा उसका रहता है, इसका डिफरेंशियल लाने पर 0 हो जाए। देखो ये एक्स हो गया, उसको ऐसे लिख दो, और जिस पार्ट का आपको इंटीग्रेशन कराना है उसका एक बार इंटीग्रेशन करा के लिख दो। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस ई की पावर, इसको ब्रैकेट बंद कर लिया, इसका डिफरेंशियल इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई कराया तो प्लस के साथ, इसका मल्टीप्लाई कराया तो, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को आपको कैंसिलेशन मेथड से 2 लाइन में सॉल्व करता था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ताकि ये मेथड बार बार आपको अच्छी समझ में। इसका मल्टीप्लाई प्लस के साथ, लेकिन बाहर लगा क्या है
इसको बाहर आप यहाँ माइनस लगा दो। इसका मतलब कैसा है, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स हो गया। क्लियर? इसका मतलब माइनस है तो माइनस ई की पावर क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। अब एक लाइन स्टेप, ई माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये इसको खा गया। क्या आंसर आया देखो आपके पास, y इंटू वन प्लस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स ई की पावर माइनस एक्स। आपको y का मान निकालना था, आप उठा दे प्लस का सी, ये आप खुद करना। उसके बाद इस स्टेप को आप लोग खुद करेंगे, ये मैं नहीं करूँगा। अब ये तो आप कर सकते हो आराम से, ये ध्यान रखना। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन बताइए क्या बेटा था क्या, लेकिन दिखने में बड़ा कठिन है। कोई भी क्वेश्चन आप लगाओ, कुछ भी मुझसे पूछो, मैं हर एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। लेकिन क्यों? कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि क्वेश्चन चाहे जितना आप लेके आते हो, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती तो आप नहीं कर सकते बेटा। इंटीग्रेशन अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ, मैंने आपसे क्या बोला अभी, डी डी एक्स वाई के साथ पहले तो कुछ ना हो तो हटाओ एक्स को पहले डिवाइड करो, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, डी डी एक्स क्या बन गया बेटा, 2 अपॉन एक्स। अब इस टर्म को उठा इधर लिया होता है, थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, एक्स लॉग एक्स बन जाएगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़िया बन गया है, देखो एक्स लॉग एक्स बना नहीं बना। अगर ध्यान दो तो पी की वैल्यू आज कितनी है, 2 अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स लॉग एक्स। बताइए यहाँ से आई एफ क्या है, ई की पावर पी डी एक्स, 2 अपॉन एक्स डी एक्स है कि नहीं। तो ई की पावर 2 बाहर हो गया, ये क्या आ गया, लॉग एक्स हो गया। अब ई की पावर इधर लॉग एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगी नहीं बचेगी। आइए फिर आ लिया फंक्शन, बताओ क्या होता है, वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू लॉग, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। दैट्स मीन यहाँ से कितना आ गया, यही तो बन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सबको मालूम लॉगरिथम फंक्शन है, आई एल ए टी ई, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर वो वाला रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा जो हमने बताया था, जो हमने बताया है वो वाला रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों? लॉग के साथ वो वाला रूल, शॉर्टकट वाला रूल आपका अप्लाई नहीं हो पाता। अब इंटीग्रेशन करना आपको आता है, सबको आता है, मैं आपको ये नहीं, जब आपको ये बताऊंगा। क्वेश्चन देखो एक बार जरा फिर से समझ लेते हैं। ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। तो क्या होता है पहला लिखा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स की पावर 4/4 माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स की पावर 4/4, ये क्या हो गया, डी एक्स हो गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ से क्वेश्चन देखना, 1/4 एक्स की पावर 4 लॉग एक्स माइनस 1/4 बाहर हो गए, ये 3 बचे। तो एक्स की पावर 3 का डिफरेंस फिर से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस का सी, ये चल रहा था आंसर यहाँ पे आपका कितना, वाई इंटू एक्स की पावर 2, ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर। क्या बच्चों को प्रॉब्लम, ये था बनेगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको करने, ये जो टाइप कहलाता है इस टाइप को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों टाइप के क्वेश्चन थे, मिक्सअप बता दिए। पहले में तो कोई था ही नहीं, पहले में तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया, एक्स वाला, यहाँ पर हो गया वाई वाला। लगाइए क्वेश्चन सॉल्व करिए। आज कितना ही पहला क्लास, ठीक, बाय बाय।